Standard 6 Subject Maths Chapter 2 Exercise 2.3. We have already completed exercise 2.2. So question number 1 पढ़ते हैं. Which of the following will not represent zero? इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है कि जो ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा? 1 + 0 A1, तो आंसर आएगा 1. 1 को 0 के साथ एडिशन करो तो आंसर आएगा 1. तो फर्स्ट वन ही रिप्रेजेंट नहीं करता. नेक्स्ट 0 × 0, तो 0 0 ज़ा 0. 0 / 2, कभी भी कोई भी नंबर डिवीजन में हो 0 के तो आंसर हमेशा आता है 0. सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी नंबर दोनों में से एक भी अगर 1 2 या कोई भी नंबर हो तो भी आंसर 0. इन शॉर्ट 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर 0 ही आएगा. नेक्स्ट 10 + -10/2, तो 10 में से 10 जाए तो 0/2, तो अगेन आंसर इज 0 बिकॉज 0 इज इन द डिवीजन विथ 2. क्वेश्चन नंबर 2. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. ये बताना है कि अगर दोनों ही नंबर, दोनों ही होल नंबर 0 है तो 0 होगा. ऑब्वियसली होगा क्योंकि 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे कि यहाँ पे दोनों ही होल नंबर है और दोनों ही 0 है तो 0 ही बनेगा. अगर दोनों में से एक भी कोई और होल नंबर होता, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर, तो भी प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगी. तो यही पूछा है यहाँ पे. तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? यस. तो जस्टिफाई करना है तो लिखना है इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 डेफिनेटली वन ऑफ देम इज 0. मतलब एक तो 0 ही होगा. तो 0 के 3 के साथ 0, 0 को 1 के साथ 0, तो यहाँ पे 1 नहीं आता, यहाँ पे आता है 0. 1 को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो आंसर आता है 0. 1 अगर लिखा तो आंसर रॉन्ग, तो आंसर आएगा 0. इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 बोथ ऑफ देम मे बी 0. मतलब अगर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो दोनों में से एक 0 हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दोनों ही 0 भी हो सकते हैं क्योंकि 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आता है 0. सो येस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ देम विल बी 0. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, मतलब प्रोडक्ट जो कि 1 आ रही है दो नंबर की, तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से एक 1 होगा या तो फिर दोनों ही 1 होंगे. जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, दोनों ही नंबर अगर मल्टीप्लाई करे तो आंसर अगर 1 आ रहा है तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि 1 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो आंसर आता है 1. लेकिन अगर 1 को 6 या 5 या 4 या कोई भी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट 1 नहीं आएगी. तो याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट 1 लानी है तो दोनों ही नंबर 1 ही होने चाहिए. अगर नंबर बदल गया तो आंसर 1 नहीं आएगा. Hence it is clear that the product of two whole numbers will be 1 only in situation when both numbers to be multiplied by 1 or more both are 1. Number 4. Find the product by using distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्क्राइब की हुई है, लेकिन समझा लेती हूँ फिर से एक बार. a × b + c हमें करना है. ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या तो फिर a × b - c, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है.
एडिशन वाला इजी है क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार ये करवाया हुआ है। तो यहाँ पर B1 देखते हैं, 5437 इंटू 1001. So we have to multiply this with this, but before we multiply we have to convert one of the number into this B plus C's form। मतलब हमें दोनों में से एक नंबर को B plus C के फॉर्मेट में डालना है। तो 1001 को हम एज इट इज रखेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5437 को। तो 2 ब्रैकेट लगाने हैं, एक ये और एक ये। तो एक ब्रैकेट में आएगा 1001 के साथ 5400 को जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है यहाँ वो करना है। तो 1001 इंटू 5000, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 5000 के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन 437 के साथ, और बीच में प्लस की साइन है यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में, तो 2 ब्रैकेट के बीच में भी प्लस की साइन आएगी। तो 1001 मल्टीप्लाई बाय 5000 एंड 1001 मल्टीप्लाई बाय 437। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें आंसर मिल रहा है 50,05,000, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिल रहा है आंसर 4,37,437। दोनों के बीच में एडिशन है तो सेम साइन यहाँ पे भी रिपीट होगी और हमें आंसर मिल रहा है 54,42,437। क्वेश्चन नंबर ई, सेम टू सेम मेथड यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैंने 504 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 500 प्लस 4 इंटू 35। तो 2 ब्रैकेट फिर से डालना है, 35 को 500 से मल्टीप्लाई, 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, और बीच में यहाँ पे एडिशन की साइन है तो यहाँ पे भी एडिशन की ही साइन आएगी। तो 500 इंटू 35 दैट इज 17,500 एंड 35 इंटू 4 इज़ 140, और बीच में साइन आएगी एडिशन की। तो दोनों का एडिशन करने पे हमें प्रोडक्ट मिला एडिशन करने पे हमें आंसर मिला 17,640। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आई 17,640। नेक्स्ट इज स्टडी द पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न दी हुई है, आप लोग देख सकते हो कि 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सेकेंड वन में पहले तो ये चेक करना है कि कौन सी रिपीटेटिव है। तो ये 8 हर एक जगह पे रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 तक 8 रिपीट, और 1 2 3 4 5 एडिशन में, मतलब एक एक ऐड होता जा रहा है पैटर्न में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो हमें नेक्स्ट 2 पैटर्न ड्रॉ करनी है सेम टू सेम। लास्ट वन देखते हैं, इज इक्वल टू के बाद 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 एंड 9 8 7 6 5। तो हम लोगों को पैटर्न पहली वाली फॉर्म करनी है, फिर ये तो रिपीटेटिव है तो हम लोग लिख ही सकते हैं, 2 बार लिखनी है तो 2 बार 8 लिख देते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 5 तक, तो फिर प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू की साइन एज इट इज़। यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 के बाद आएगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ये वाली पैटर्न मैंने जैसे पहले समझाया, तो लास्ट में 5 तक आया है। तो नेक्स्ट इज 9 8 7 6 5 4, और लास्ट में 9 8 7 6 5 4 3। मतलब एक एक कम हो रहा है और एक साइड एक बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 से पैटर्न स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर 9 से डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ पे 1 से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और बाकी का 8 रिपीटेटिव, और ये 1 2 3 4 एडिशन वाला कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों को आई होप ये पैटर्न समझ आ गई होगी, और अभी इसका आप लोगों को नोटबुक में फिर से प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों को भी अपने आप करने में हेल्प मिले। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 विल स्टार्ट फ्रॉम
next period.